हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एंड देयर इंटरप्रिटेशन। जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है जो मदर के यूटेरस में बनता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो मदर के यूटेरस में हमारा एमनियोटिक फ्लूइड बनता है जो बेबी को प्रोटेक्ट करके रखता है, बेबी को प्रोटेक्ट करके रखता है। जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड हमारा मैक्सिमम 1000 ml तक बनता है अप टू 12 वीक या 50 ml, और प्रेगनेंसी के अप टू 12 वीक या 50 ml तक फॉर्मेशन होता है। देन हमारा जो 20 टू 24 वीक तक या 400 ml का फॉर्मेशन होता है। देन 34 टू 36 वीक में ये 1000 ml फॉर्मेशन हो जाता है। नियर टर्म है, नियर टर्म ये कितना रहता है 6 टू 800 ml। यदि प्रेगनेंसी पोस्टडेटेड हो जाती है तो ये हमारा धीरे धीरे यहाँ से घटना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट 1000 ml तक फॉर्मेशन होता है 34 टू 37 वीक में। देन इसके बाद ये क्या होता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही नियर टर्म जाता है तो नियर टर्म ये कितना रह जाता है 600 टू 800 ml। जैसे 42 वीक टू 43 वीक जाएगा तो ये कितना रह जाता है 200 ml कम होके रह जाता है। तो जैसे हमारे यूटेरस के अंदर जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड में यदि कोई क्या है, यदि कोई डिसीज, यदि मदर कोई डिसीज से सफर कर रही है या बेबी किसी डिसीज से सफर कर रहा है तो उस टाइम पे कलर कौन कौन सी डिसीज को इंडिकेट करेंगे, तो हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड का कैसा कलर, जो नॉर्मल है तो नॉर्मल कैसा कलर रहेगा, यदि एबनॉर्मल है तो उसका कलर कैसा रहेगा। एंड इंटरप्रिटेशन, जैसे कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एक साइड में हम क्या करते हैं कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, और उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो हमारा जैसे कलरलेस, जो कलरलेस या पेल एक्स्ट्रा कलर, कलरलेस जब हमारे अर्ली प्रेगनेंसी होती है, अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान, अर्ली प्रेगनेंसी में ये क्या रहता है, कलरलेस रहता है। मीन्स इनकी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग टाइम में जो स्टार्टिंग पीरियड है, तो स्टार्टिंग पीरियड में क्या रहता है, कलरलेस रहता है। देन पेल एक्स्ट्रा कलर नियर टर्म, जब प्रेगनेंसी नियर टर्म पहुंचती है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, पेल एक्स्ट्रा कलर हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे बर्निक्स कैसियोसा डिजोल्व हो जाता है। लेनिगो जो बेबी के हेयर्स वगैरह है वो सारा कुछ ये क्या होता है डिजोल्व हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड में, तो ये क्या हो जाता है, पेल एक्स्ट्रा कलर हो जाता है। यदि हमारा एमनियोटिक फ्लूइड कलरलेस है, ये पेल एक्स्ट्रा कलर है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, हमारा नॉर्मल इंडिकेट करेगा। देन यदि हमारा ग्रीन कलर हो जाता है, यदि हमारे मदर का एमनियोटिक फ्लूइड है, यदि ग्रीन कलर हो जाता है तो क्या इंडिकेट करता है, फीटल डिस्ट्रेस या मिकोनियम एक्सप्रेशन। मिकोनियम तो हमारा बेबी है, बेबी जब यूटेरस, मदर के यूटेरस में रहता है तो वहीं पे जो यूरिन है, यूरिन और क्या होता है, स्टूल पास कर देता है, यूरिन स्टूल वहीं पास करता है। तो ड्यूरिंग जब फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है, जब फीटल प्लेसेंटल इंसफिशियंसी होती है, फीटल इंसफिशियंसी हो जाती है, मीन्स यानी कि ऑक्सीजन फीटस और यूटरो फीटल इनसफिशियंसी में जब बेबी को न्यूट्रिएंट्स वगैरह या ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, फीटल डिस्ट्रेस में चला जाता है, मिकोनियम को स्प्रेड कर लेता है। सपोज जैसे ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में यदि कोई मदर है ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन या नियर टर्म ये क्या होता है, या कॉन्ट्रेक्शन आते हैं, कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स हमारी क्या होती हैं, मीन्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो कुछ टाइम के लिए जो हमारा ब्लड सप्लाई बेबी में ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है। यदि ज्यादा टाइम के लिए, जैसे कॉन्ट्रेक्शन टेटेनी है, ज्यादा टाइम के लिए कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं तो उस टाइम पे फीटल डिस्ट्रेस में जाने के ज्यादा चांस रहते हैं। जब फीटल डिस्ट्रेस में चला जाता है तो मिकोनियम जो एमनियोटिक फ्लूइड में वो क्या करता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड में स्टूल वगैरह पास कर देता है, और स्टूल पास करने के बाद वो क्या करता है, वो स्प्रेड कर जाता है, वो स्प्रेड कर लेता है, तो उसको वो क्या बोलते हैं, फीटल डिस्ट्रेस या मिकोनियम एस्पिरेशन। तो उस टाइम पे क्या रहता है, ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हमारा ग्रीन कलर का। जब
जब मिकोनियम 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 को मीन्स इनकी स्टूल को पास करेगा ग्रीनिश कलर, जो मिकोनियम है वो फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी। मिकोनियम क्या होता है? फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी होता है। जो बेबी फर्स्ट स्टूल को पास करता है तो उसको हम मिकोनियम बोलते हैं। और मिकोनियम को क्या कर जाता है? स्प्रेड कर जाता है, तो उस टाइम पे क्या रहता है? ग्रीन कलर। तो वो ये इंडिकेट करता है, ग्रीन कलर हमारा इंडिकेट करता है मिकोनियम एक्सप्रेशन। देन हमारा गोल्डन कलर, गोल्डन कलर यदि हमारे एमनियोटिक फ्लूइड, यदि मदर के एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? गोल्डन कलर है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है? जब कोई भी मदर यदि आरएच नेगेटिव है और उसका बेबी आरएच पॉजिटिव है, आरएच नेगेटिव मदर है, आरएच पॉजिटिव क्या है? बेबी है। आरएच नेगेटिव आरएच पॉजिटिव है तो क्या होता है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाती है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाती है मदर के अंदर। जब सेकंड बेबी होगा तो उस टाइम पे क्या होता है? एंटीबॉडी वो क्या करती है? अटैक कर देती है जो फीटर है, जो बेबी के ब्लड वेसल्स में अटैक करती है। तो जो बेबी की ब्लड जो आरबीसीज हैं, सेल्स हैं, वो क्या करती हैं? वो तोड़ देते हैं। जो एंटीबॉडी बेबी के आरबीसीज या सेल्स को तोड़ देती है तो उसको क्या बोलते हैं? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है वो गोल्डन कलर का हो जाता है। यदि गोल्डन कलर है तो वो क्या इंडिकेट करता है? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। देन हमारा ग्रीन येलोस कलर, सैफ्रॉन कलर, ग्रीन येलो। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है 40 वीक के बाद में आफ्टर, ये क्या हो जाता है? ग्रीन येलोस कलर का ग्रीन कलर येलोस कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पोस्ट मैच्योरिटी जो ग्रीन येलो कलर है, यदि हमारे यानी कि मदर का क्या एमनियोटिक फ्लूइड, तो वह क्या इंडिकेट करता है? पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। पोस्ट मैच्योरिटी मीन्स यानी कि जो प्रेगनेंसी 42 वीक के ज्यादा मीन्स यानी कि ज्यादा है। 40 वीक से यदि ज्यादा जा रही है प्रेगनेंसी तो कैसा हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड? ग्रीन येलो कलर। देन डार्क कलर या ब्लड स्टेन, यदि डार्क कलर हो गया, डार्क कलर यदि एमनियोटिक फ्लूइड में क्या हो जाना? एमनियोटिक फ्लूइड का डार्क कलर हो जाना या ब्लड स्टेन। यदि एमनियोटिक फ्लूइड में ब्लड प्रेजेंट है या डार्क कलर हो जाना तो एब्रेप्सियो, कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज, कंसील्ड या रिबील्ड। कंसील्ड और रिबील्ड में क्या है? कंसील्ड मीन्स यानी कि जो हमारे ब्लीडिंग है वो हमारे अंदर है, मीन्स यानी कि वो बाहर नहीं, जो ब्लीडिंग हो रही है वो बाहर नहीं आ रही, तो उसको हम कंसील्ड बोलते हैं। रिबील्ड में क्या है? जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग क्या है? वो ब्लड क्या होता है? वो बाहर आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिबील्ड। तो कंसील्ड है, जो कंसील्ड ब्लीडिंग है वो हमारे जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड में ही क्या वो रह जाती है, वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है वो डार्क कलर या ब्लड स्टेन। देन हमारा नेक्स्ट क्या है? डार्क ब्राउन या टोबैको जूस। डार्क ब्राउन या टोबैको जूस कब होता है? जब इंट्रायूटेराइन डेथ, यदि बेबी है, कोई फीटस मदर की यूट्रेस में उसकी डेथ हो जाती है तो कलर कैसा हो जाता है? डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। देन पुरुलेंट है, यदि पुरुलेंट है, पुरुलेंट मीन्स यानी कि पस का फॉर्मेशन होना पुरुलेंट है। एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड में पल्स का प्रेजेंट होना उसको पुरुलेंट बोलते हैं। तो पुरुलेंट में क्या है? कोरियो एमनियोनाइटिस, जो कोरियोन एमनियोन है वो हमारी क्या है? लेयर्स हैं, फीटल की लेयर है, कोरियोन एंड एमनियोन लेयर है। तो उनमें क्या हो जाना? इन्फेक्शन हो जाना, तो क्या रहेगा? जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कैसा रहेगा? पुरुलेंट रहेगा। तो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड में क्या है? कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड और उसके इंटरप्रिटेशन में, यदि कलरलेस है, यदि मदर का एमनियोटिक फ्लूइड है वो कलरलेस है तो क्या इंडिकेट करेगा? कलरलेस है तो नॉर्मल या एक्स्ट्रा पेल एक्स्ट्रा कलर का है तो ये नॉर्मल इंडिकेट करता है। यदि ग्रीन कलर का हो गया तो यदि ग्रीन कलर का है तो मिकोनियम एस्पिरेशन या फीटल डिस्ट्रेस। यदि ग्रीन कलर का है तो वो ये इंडिकेट करता है कि फीटल क्या है? वो डिस्ट्रेस में चला गया है। देन यदि गोल्डन कलर है तो गोल्डन कलर क्या इंडिकेट करता है? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। यदि ग्रीन येलोइश कलर है या सैफ्रॉन कलर,
ग्रीन येलोइश या सैफरॉन कलर का है तो वो क्या इंडिकेट करता है, पोस्ट मैच्योरिटी। देन डार्क ब्राउन या ब्लड स्टेन मीन्स यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें ब्लड प्रेजेंट है तो वो क्या इंडिकेट करता है, कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज मीन्स यानी कि उस यूटेरस के अंदर हमारा क्या हो गया, एक्सीडेंटल हेमरेज हो गया है, तो वो ऐसा कलर हो जाता है ब्लड स्टेन या डार्क कलर। देन डार्क ब्राउन या टोबैको जूस के जैसा ये डार्क ब्राउन इंट्रायूटेराइन जब डेथ हो जाती है, जब बेबी का मदर की यूटेरस में डेथ हो जाता है तो कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। प्रूलेंट कब हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, प्रूलेंट मीन्स यानी कि पस का प्रेजेंट होना एमनियोटिक फ्लूइड में, तो जब हमारे एमनियोन और कोरियोन में क्या हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रूलेंट हो जाता है। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। थैंक यू।